जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और ये आपका लास्ट प्रश्नावली है आपके पहले चैप्टर में संख्या पद्धति में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ताकि ये प्रश्नावली जो है खत्म हो जाए। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए, कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 का क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल करेंगे। अब देखिए, आपको इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न में देखिए आपको यहाँ पर घातांक नियम लगा है। कौन सा नियम? घातांक नियम। और जिसने घातांक नियम वाला क्लास नहीं किया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप लोग पहले उसका बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए। हमको 1 2 3 क्वेश्चन दिया है। पहले वाले में इसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। दूसरे में भी ज्ञात करना है, मान निकालना है। तीसरे में इसको सरल करना है। चलिए, अब एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको लगाने की प्रैक्टिस करिए। और आप लोग अपना पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब स्कूलें भी चालू हो गई हैं। तो पहले वाले में का पहला क्वेश्चन हमको निकालना है, हल करना है। 64 पे कितना है? 64 पे घात है 1/2। अब देखिए, अब यहाँ से आपको सोचना है कि 64 को और कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का 6 बार गुणा। इस प्रकार से आपको यही करना है। देखिए क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 1 2 3 4 5 6। तो 6 2 पे पावर हम इसको लिख सकते हैं 6 और इस पर पावर 1/2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, इस पावर का क्या होता है, इसमें गुणा होता है, यानी 1/2 का इस 6 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और उसके बाद 6 का गुणा कर देंगे 1/2 में। अब देखिए, यहाँ से 2 1 2, 3 दूना 6, यहाँ पर 3 मिला। 3 का गुणा 1 में करोगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 2 के पावर 3 बराबर है कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4। इस प्रकार इसका मतलब यही होता है 3 बार गुणा 2 का। 2 दूना 4 दूना 8। तो आंसर कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से देखिए, इसका आपको देखना है कि पावर कितना हो रहा है, किसके पावर 64 हो रहा है। देखिए ये भी 64 हो रहा है। देखिए 8 8 64, 8 के पावर 8 है, 8 के पावर 8 करते हैं तो भी 64 होगा। अब देखिए इसको अगर करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 8 के पावर 8 64 होता है। तब 8 का गुणा यहाँ पर करेंगे 1/2। तो 2 1 2, 4 दूना 8। तो इसका गुणा यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, वो ज्यादा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे छोटा घात वाला देखना है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा इसमें 32 है। 32 पे पावर है 1/3। घातांक नियम लगाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 2 के पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4/1/3। तो 2 के पावर 4 होगा कि 2 के पावर 5 होगा। चलिए देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 2 के पावर 5 इतना हो गया। अब इस 5 का गुणा किस में कर देंगे, इसमें करेंगे। तो 2 5 गुणे 1/3। अब यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा आंसर, देखिए 5 का गुणा यहाँ पर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5 1 5। और नीचे देखिए कितना है आपका पावर में, कितना है यहाँ पर 3 नहीं है भाई, यहाँ पर 5 है। कितना है, यहाँ पर 5 है भाई, यहाँ पर 5 करिए। आपके प्रश्न में देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 कर लेंगे। अब ये 5 5 से कैंसिल होगा तो 2 की पावर 1 बराबर कितना मिलेगा, आंसर 2 मिल जाएगा। तो दूसरा वाला भी लग गया। तीसरा वाला देखिए इसी प्रकार से लगाना, जैसे 125 है। अब देखिए 125 पे 1/3 है। अब 125 क्या होता है, यानी 5 का अगर हम कितना कर दें, 5 के पावर 2 कर देंगे 25 होगा। 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 करें यानी 5 का 3 बार गुणा। 5 का 3 बार गुणा इसका मतलब होता है।
तो कितना मिल जाएगा, 5 का 3 बार गुणा करोगे 5 पचे 25, 25 पचे 125। अब देखिए अब इसी को हल कर लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए इसमें घात में, तो 3 गुणे 1/3। अब भाई 3 3 से कैंसिल, मिल गया 5 के पावर 1 बराबर 5, आंसर हो गया। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको हल करिए और दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं। चलिए पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार से आपको घातांक नियम लगाना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। पहला वाला हो गया, अभी दूसरा वाला। दूसरे वाले का पहला देखिए क्या है। तो यहाँ पर दिया है 9 के पावर 3/2। अब 9 के पावर 3/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, 3 के घाती 2। अगर 3 का स्क्वायर कर दें तो हमको 9 मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 3/2। अब इसका गुणा इसमें कर दो, 2 गुणे 3/2। अब भाई 2 2 से कैंसिल, अब इसके मिल गया 3 के पावर 3। देखिए 3 के पावर 3 बराबर 3 का पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा 3 का, तो 3 3 9 3 27। तो आंसर कितना मिल गया आपको, आंसर मिल गया आपको 27। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला है देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, 32 है। 32 के पावर 2/3। अब यहाँ पर 32 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर और ये है 2/3। अब इसको अब 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 2 है 5 गुणे 2/3 है। तो 5 का गुणा हो जाएगा किसमें, 2/3 में। तो कितना मिल जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 10/3 मिल जाएगा। आप यहाँ से इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए आप इस प्रकार से भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए आपका सही है ना, हाँ 32 पे पावर कितना है, 2/3। तो 2 के पावर 5 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 है, तो 5 दूना 10 करिए, यहाँ पर करिए 10, 2 के पावर 10/3। तो एक ऐसे लगेगा। यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 होगा। तो यहाँ पर 5 होगा, कितना होगा, 5 है। तो अब कितना मिलेगा, कैंसिल होगा, बराबर 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4। तो अपने प्रश्नावली में देख लीजिएगा कि वहाँ पर कितना है, 5 है कि और भी है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। तो 3 नंबर देखिए है 16 पे 1/4 है। तो 16 है और 1/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कर देते हैं तो हमको 16 मिल जाता है। और 1 कितना है, 4 है। अब इसको हल करेंगे, इस गुणा 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 2, और यहाँ पर 4 पावर में 4 गुणे 1/2। अब यहाँ पर नहीं 2 नहीं है, कितना है, 4 है, 4 हो गया। अब भाई 4 से 4 कैंसिल, अब 2 के पावर कितना मिल गया, 1 बराबर कितना मिल गया आपको, यहाँ से आपको मिल गया 2 मिल गए। तो यहाँ से कितना मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 2 मिल जाएगा। चलिए अब अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर है माइनस में 1 पे 25, और देखिए यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर ये नहीं लगा है पहले, माइनस में है 1/3। अब इसका करना है तो 25 के हम लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3, ये हो जाता है 25 और माइनस 1/3। अब देखिए इन 30 का 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 5, 3 गुणे माइनस 1/3। अब भाई 3 3 से कैंसिल, तो मिल जाएगा 5 के पावर -1, और बराबर यहाँ पर कितना मिल जाएगा, बराबर -5। तो ये मिल जाएगा आपको आंसर। अब चलिए अब दूसरा भी हल हो गया, अब आप तीसरा को हल करिए। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए घातांक नियम सिर्फ यहाँ पर लग रहा है, अब इसको सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए सरल करते हैं। तो कितना दिया है, 2 के पावर 2/3 इंटू गुणा दिया है 2 के पावर 1/5। तो ये देखिए दोनों समान है, तो इसको एक बार लिख लीजिए। लिखेंगे 2 के पावर 2/3, 2 के पावर कितना लिखेंगे, 2/3,
और यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि गुणे में जब गुणा रहता है, जैसे देखिए यहाँ पर गुणा है तो ये जो घात है वो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 1/5 है। अब ये कितना मिलेगा, इसका एलसीएम लीजिए इसका, तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम कितना मिलेगा, 15। 3 का भागा इसमें 5 मिल जाएगा, इससे 10 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 3 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना मिल गया, देखिए 2 के पावर यहाँ पर कितना मिला, 10 3 13, 13/15 कितना मिल गया, 2 के पावर 13/15 मिल गया। 13/में कितना मिल गया, 15। तो अब यहाँ से देखिए 13/15 आपका आंसर आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर दूसरा, इसको नोट कर लिया। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है आपका 1/3 के पावर 3 कितना है, 1/3 के पावर 3 और यहाँ पर 7 है, कितना है 7 है, तो इसको 7 कर लीजिए। यहाँ पर कितना है 7 है। चलिए अब इसको हल करिए। अब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 1/3 इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, क्या करेगा, इसी में से तो घटेगा, इसमें से क्या करेगा, ये पावर जो है इस पावर में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से घट जाएगा तो मिल जाएगा यहाँ पर 4, तो 4/3 मिल जाएगा आंसर। तो ये कितना मिल जाएगा, 4/में आपको 3 मिलेगा। चलिए इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 3 कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना है, 11 पे 1/2 है, बटा में 11 पे 1/4 है। तो देखिए दोनों समान है, तो इसको एक बार लिखेंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, यानी कि ऊपर वाले में से ये माइनस घट जाएगा। अब चलिए इसको भी एलसीएम से लगाइए। तो यहाँ पर एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना मिलेगा, 2 और 4 का एलसीएम मिलेगा 6, कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 6 मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम देखिए 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 दूना 4, 4 ही मिलेगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस का 1, तो कितना मिल जाएगा, 11 पे इसमें से घटाएंगे 1/4, आंसर ये मिल जाएगा 11/1। देखिए 2 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2, 4 इसी प्रकार से निकालते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 एक कन्नम 2 और यहाँ पर 2 दूना 4, अब 2 से कट जाएगा, ये ऐसे रहेगा 2 एक कन्नम 2, तो 2 दूना 4 मिल गया। इसी प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो तीसरा वाला भी हल हो गया, नोट करेंगे। अब देखिए नंबर 4, तो नंबर 4 देखिए क्या है, 7 है 1/2 काम इंटू 8 है 1/2। अब देखिए इन दोनों का पहले गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग है। तो 7 × 8 और इसको क्या करेंगे, घात को जोड़ लेंगे। घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 8 7 56 और यहाँ पर दोनों समान है तो कितना मिलेगा, 8 7 56 और ये बट मिल जाएगा 1/2। इसका एलसीएम निकालते हैं, देखिए कितना मिलता है। तो अगर इसका एलसीएम निकालोगे 1/2 प्लस 1/2 तो कितना मिलेगा, एलसीएम यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 है, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2 2 का एलसीएम 2 ही मिलेगा। तो 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर कैसे ये 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 56 के पावर कितना मिल जाएगा, 1 है, यहाँ पर इतना ही आंसर हो जाएगा 56। कितना होगा आपका आंसर ही होगा 56, या इसको एक बार ही लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2, 56 में 1/2। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आपका प्रश्नावली जो है 1.5 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया और ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका चैप्टर रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए और अपना पढ़ाई जो है आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी स्कूली क्लासेस जो है चल रही हैं, स्कूलें स्टार्ट हो गई हैं, तो पढ़ना आप लोग धीरे धीरे स्टार्ट करिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।